वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज। जॉन एफ कैनेडी के बारे में कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता का मुकाबला बस एक शख्स कर सकता था, उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी। वो खूबसूरत ही नहीं बल्कि कमाल की डिप्लोमेट भी थी। उन्होंने डिप्लोमेसी को एक नया रूप दिया। उनकी भारत यात्रा के कुछ किस्से आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सीनियर एनालिस्ट रहे ब्रूस रिडेल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो है। इसमें वो चर्चा कर रहे हैं अपनी किताब जॉन एफ कैनेडी फॉरगॉटन क्राइसिस के बारे में। चर्चा के दौरान एंकर उनसे कैनेडी की पत्नी जैकलिन कैनेडी के बारे में सवाल करता है। 30 साल तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी में काम करने का अनुभव रखने वाले ब्रूस कहते हैं कि कैनेडी ने भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध बेहतर बनाए रखने में बहुत मदद की। वो दोनों देशों की निजी यात्रा पर गई और वहां के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी दोस्ती थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो प्रेम में पड़ गए थे उनके। वह जैकलिन की तस्वीर सिरहाने रखकर सोते थे। इसके बाद दर्शकों के बीच ठहाके लगने लगते हैं और 2016 में YouTube पर अपलोड किए गए इस वीडियो में ब्रूस ने यह बात मेटाफर के तौर पर कही थी। लेकिन हकीकत यही है कि नेहरू और जैकलिन की नजदीकियों के चर्चे 60 के दशक में सुर्खियों पर भी रहे थे। जैकलिन कैनेडी भारत आई थी 1962 में, अमेरिका की फर्स्ट लेडी की हैसियत से नहीं बल्कि जैकलिन होने की हैसियत से, यानी कि ये उनकी निजी यात्रा थी। चूंकि यात्रा निजी थी तो किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को फॉलो करने की बाध्यता भी नहीं थी और इसके बावजूद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन्हें लेने के लिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचे। जैकलिन एयर इंडिया के विमान से आ रही थी। उनके साथ थी उनकी बहन राजकुमारी ली रेडजविल और उनकी आया प्रोवी। विमान एयरपोर्ट के ऊपर नजर आने लगा था, लेकिन लैंडिंग के लिए रनवे की ओर बढ़ने की बजाय गोल गोल चक्कर लगा रहा था हवा में। नेहरू हाथ में गुलदस्ता लिए इंतजार कर रहे थे जैकलिन का। कुछ देर बाद विमान उतरा और नेहरू ने जैकलिन का स्वागत किया। इंतजार लंबा खींचने के कारण नेहरू थोड़े खिन्न थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। अमेरिका में भारत के तत्कालीन राजदूत बीएल नेहरू भी उनके साथ थे। नेहरू ने बीएल से इसकी वजह पता लगाने को कहा। बीएल ने पड़ताल की तो पता चला कि विमान तो समय पर पालम एयरपोर्ट पहुंच गया था, लेकिन जैकलिन का मेकअप नहीं पूरा हुआ था। इसीलिए उन्होंने प्लेन के पायलट को लैंड ना करने का आदेश दिया। अमेरिका की फर्स्ट लेडी के लिए किसी जगह पर समय पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण था खूबसूरत दिखना। यह घटना का जिक्र बीएल नेहरू ने अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में भी किया है। जैकलिन के फैशन और खुद को खूबसूरत दिखाने का आलम यह था कि उन्होंने 9 दिनों में अपनी भारत यात्रा के दौरान 22 पोशाकें बदली। लाइफ मैगजीन की संवाददाता एनी चैम्बरलिन ने अपने लेख में लिखा था कि भारत यात्रा के दौरान जैकलिन के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। उन्होंने टॉप डिजाइनरों द्वारा बनाया गया टॉप कलेक्शन पहना और वो ज्यादातर वक्त पेस्टल कलर के कपड़ों में नजर आई। फ्रॉक, कोट और लंबे सफेद दस्ताने पहचान थे उनकी। पूरी दुनिया दीवानी थी फैशन के प्रति उनकी समझ की। भारत यात्रा के दौरान जैकलिन की 89 ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों का एल्बम साल 2019 में 50,000 अमेरिकी डॉलर में न्यूयॉर्क में नीलाम हुआ था। असल में यह एल्बम रेडजविल को उपहार में दिया गया था भारत सरकार की ओर से। जैकलिन की भारत यात्रा को विशेषज्ञ भले ही डिप्लोमेसी के नजर से देखते हैं, लेकिन उन्होंने कई ऐसे संदेश भी दिए हैं जिससे ये यात्रा निजी ही लगे। बीएल नेहरू लिखते हैं कि महाराजा जयपुर और महारानी गायत्री देवी दोनों जैकलिन की बहन ली रेडजविल के निजी दोस्त थे। उन्होंने इन अमेरिकी मेहमानों को अपने महल में रुकने का न्योता दिया। वे इसके लिए सहमत भी हो गई थी।
लेकिन राजस्थान की राज्य सरकार को आपत्ति थी इस समय पर। उस समय सरकार और महाराज के बीच अधिकारों को लेकर तनातनी चल रही थी। राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह का कहना था कि ऐसा हुआ तो दुनिया भर में ये संदेश जाएगा कि अमेरिका के साथ महाराजा के संबंध बहुत गहरे हैं। ऐसे में अमेरिकी मेहमानों को राजभवन में रुकना चाहिए। लेकिन जैकलिन ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि उनकी निजी यात्रा है, भारत सरकार को यह तय करने का अधिकार नहीं कि मैं कहाँ ठहरूंगी। बात दिल्ली तक पहुंची तो वहां से भी राजभवन में रुकने की सलाह दी गई। अब जैकलिन ठहरी कमाल की डिप्लोमेट। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। वे एक दिन राजभवन में रुकने के बाद 2 दिन के लिए महल में चली गई। जैकलिन और जवाहरलाल नेहरू के बीच क्या था, इस पर कोई निष्कर्ष निकालने से पहले गांधी जी की एक टिप्पणी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आजादी के बाद देश की कमान सरदार पटेल के हाथ में होगी या नेहरू के। इस मसले पर विमर्श के दौरान गांधी जी ने कहा था कि नेहरू कांग्रेस में एकमात्र अंग्रेज हैं। नेहरू अंग्रेजों से अंग्रेजों की तरह डील करना जानते थे। वह बखूबी समझते थे कि अमेरिकी और यूरोपीय देशों के मैनरिज्म को। जैकलिन की भारत यात्रा निजी होते हुए भी कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने वाली थी, तो नेहरू द्वारा उनकी आवभगत करना और खुद उन्हें लेने जाना भी पर्सनल डिप्लोमेसी का ही हिस्सा था। जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका की 35वें राष्ट्रपति के तौर पर जनवरी 1961 में कमान संभाली थी और 22 नवंबर 1963 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट था, क्यूबा मिसाइल संकट। यह बात है अक्टूबर 1962 की। अमेरिका और सोवियत संघ यानी आज के रूस के बीच शीत युद्ध जारी था। सोवियत संघ पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने यूरोप में तैनात कर रखी थी परमाणु मिसाइलें। जवाब में सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। कम्युनिस्ट देश क्यूबा का पुराना विरोध कर रहा है। उसके यहाँ से अमेरिकी जमीन बस 150 किलोमीटर दूर थी। इसका पता चलते ही कैनेडी ने मॉस्को के पास बातचीत का प्रस्ताव भेजा। बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए यह संकट सुलझाया गया और दोनों देशों ने अपनी अपनी मिसाइलें हटवाई थी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।